जनपद जालौन में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अपने संगठन का विस्तार किया है। उरई के कालपी रोड स्थित होटल नवोदय सरोवर में आयोजित एक विशेष बैठक में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में संगठन विस्तार की औपचारिक घोषणा की गई। इस अवसर पर विभिन्न स्तरों पर 32 नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया, जिससे संगठन को नई मजबूती मिली है। इस कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल, प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल, युवा प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष अनीता जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग प्रीति बंसल, क्षेत्रीय संयोजक अशोक राठौर, क्षेत्रीय प्रभारी राजीव दुबे, सह संयोजक ज्ञान सिंह खंगार और जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इन सभी के निर्देशन में नए पदाधिकारियों को संगठन में शामिल किया गया। कार्यक्रम में जिन प्रमुख पदाधिकारियों की घोषणा की गई, उनमें गौरव राठौर को प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा डॉक्टर देवेंद्र सेठ और संजय हरकौती को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं रोहित गुप्ता, प्रज्ञा राजपूत, सोनू सिजरिया, रवि इटोदिया, महेंद्र भाटिया और दिनेश कुमार पुरवार को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। सौरभ ठाकुर टिमरो को जिला संयोजक IT, अनिरुद्ध सिंह को जिला विधिक सलाहकार, उत्कर्ष गुप्ता को जिला महामंत्री युवा, राजेश आनंद और रामबली सिंह को जिला संगठन मंत्री तथा शालिनी अग्रवाल, मुजीब मंसूरी, अनूप लखोटिया और सौरभ अवस्थी को जिला मंत्री नियुक्त किया गया। इसी प्रकार जिले की सभी तहसीलों से भी योग्य पदाधिकारियों को संगठन में शामिल किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिससे उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस अवसर पर डिम्पल नदी गांव, ब्रजकिशोर गुप्ता, संजीव सिपौलिया, अरुण त्रिपाठी, रोहित राठौर, प्रदीप द्विवेदी, बबलू दुबे, रंजना अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, निशा राजपूत समेत तमाम गणमान्य लोग और व्यापारी समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस विस्तार से ये उम्मीद की जा रही है कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जालौन जिले में व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनके उत्थान में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा। तुर्की, अमेरिकी, अन्य विदेशी कंपनियों के उत्पादों के प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, वेशभूषा, उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे। गुणवत्तापूर्ण रोजगार उद्यमता से आता है। सब प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। हर घर स्वदेशी हो, हर युवा उद्यमी हो के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे और विश्व पटल पर भारत की जय जयकार कराने हेतु सब प्रकार से प्रयत्न करेंगे। भारत माता की जय। अब केवल बस जो है आप देसी उत्पादों का जो है प्रयोग करें और विशेष महत्वपूर्ण चीज है, आजकल जो है हम लोग जो है विदेशी सभ्यता में जो है इंग्लिश में सिग्नेचर, किसी को कोई पत्र लिखते हैं वो इंग्लिश में, उसका भी निवेदन मेरा है कि अपनी जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करें, हिंदी भाषा में सिग्नेचर करें, हिंदी भाषा में अपने लोगों को निमंत्रण दें और जो फोन पर हेलो हाय करते हैं इसके स्थान पर जय श्री राम और अन्य भी ओम जैसे शब्दों का प्रयोग करें। इसी निवेदन के बाद पुनः एक बार आपका आह्वान कि आप जो है 11 तारीख को सायंकाल 4 बजे गांधी चबूतरे पे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो, जिससे मार्केट में जन जागरण अभियान चलाया जा सके। भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बहनें और भाई हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करके तो बिल्कुल ना करें, इससे मेरे व्यापार में बहुत फर्क पड़ता है। हम बच्चों को भी रोकें और हम अपने आप को भी पहने। अब सावन आ रहा है, कभी साड़ी कभी बिल्कुल शॉपिंग ना करें। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। क्या कार्यक्रम था? विशेष रूप से आज ये होटल नवोदय सरोवर है, उसमें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद जालौन की एक बैठक हुई है और उसमें प्रदेश के पदाधिकारी भी आए हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी भी आए हैं और इन लोगों के सामने युवा टीम को और अन्य पदाधिकारियों को जो क्षेत्रीय हमारे जनपद में जालौन हो गया, कोंच हो गया, नदीगांव हो गया, माधोगढ़ हो गया, रामपुरा हो गया, ऐसे ही कदौरा, ऐसे सभी के उनके पदाधिकारियों की घोषणा की गई है और मैं अपनी ओर से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद जालौन जिन पदाधिकारियों की घोषणा की गई है सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, इस आशा विश्वास के साथ कि निश्चित ही वो
अपने व्यापार में लगे बंदियों के साथ जब भी कहीं कोई स्थिति आएगी तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और मैंने भी कहा है कि जहां हमारी भी अवस्था पड़े आप लोग बताइए, निश्चित हम जितने भी हमारे व्यापार में बंधु हैं मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करूंगा। मंत्री जी, व्यापारियों का कार्यक्रम है और व्यापारियों की समस्या संबंधित एक प्रश्न है। अभी देवबंद में जो है एक विवादित बयान दिया है आपकी ऊर्जा मंत्री कि बंदियों को व्यापारियों को चोर साबित कर दिया। इसके लिए आप क्या करें? देखिए, ये हमारे सामने ये प्रश्न आया नहीं है और न चूँकि मैंने देखा है उसे, इसलिए उस पर मैं कोई अपने विचार नहीं करूँ। मैंने देखा ही नहीं है, इसलिए उस पर विचार करने का कोई मतलब ही नहीं है आपसे। उद्देश्य कुछ ये था क्योंकि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हर क्षेत्र में कार्य करता है। हर क्षेत्र में जब कार्य करता है तो लोगों की आस्था और व्यापारी की आस्था ऐसी जुड़ती है कि उनको लगता है चलो भाई हम भी संगठन में कार्य करें। करीब 30 व्यापारियों का हमने यहाँ पर आज घोषणा की है आप लोगों के माध्यम से। उनको दायित्व दिए हैं। दायित्व देने का मतलब ये कि वो अपने दायित्व की जिम्मेदारी समझे, उनका बोध उन्हें एहसास हो कि हम दायित्व पे हैं। तो उसी के अंतर्गत ये प्रेस वार्ता हम लोग यहाँ पर आयोजित की। उद्देश्य कुछ नहीं, संगठन का उद्देश्य यही होता है कि जिस कार्य हेतु व्यापारियों ने हमें चुना है, व्यापारियों ने व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बनाया है इस क्षेत्र का, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी समस्याओं का समाधान और निस्तारण हम लोग अवश्य करें। हम नहीं चाहते कि कोई भी पद असंवैधानिक रूप से ग्रहण करे, कोई संवैधानिक रूप से ग्रहण हो। आप लोगों के माध्यम से आज जो ग्रहण हुआ है, जिसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में ये आज ये सारे पदाधिकारी जाने जाएंगे, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नाते पदाधिकारी जाने जाएंगे। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि संगठन किसी एक विशेष जाति का नहीं, हमने इस संगठन में हर जाति के लोगों को जोड़ा है, हर जाति के लोगों को व्यापारियों को महत्व दिया है। क्यों दिया कि हम नहीं चाहते थे, पहले संगठन को लोग वैश्य व्यापारी संगठन कहते थे, लेकिन हम नहीं। मैंने इस बार इस व्यापार मंडल के माध्यम से सारी जाति को यहाँ पर जोड़ा है। कोई भी ये नहीं कह सकता हमारा व्यापारी वैश्य व्यापारी है। तो इसलिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, आप लोगों की उपस्थिति में हुआ है। जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, दायित्वधारी पदाधिकारी हैं, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और संगठन उनसे आशा विश्वास करता है कि आप अपने दायित्व पे खरे उतरें। संगठन के जो भी कार्य हो, संगठन हित में, व्यापारी हित में जो भी बातें हो, वो व्यापारियों से मिलकर उनका पूर्ण कराने का कार्य करें। जनपद के सारे क्षेत्रों से आज यहाँ व्यापारी आए, पहुँच नगर से आए, जालौन से आए, रामपुरा से आए, माधोगढ़ से आए, रेड़ा से आए, ये सारे व्यापारी क्षेत्रों से आए। तो उन सभी व्यापारियों से मेरा आग्रह है और आपके इस मंच के माध्यम से आग्रह है कि कोई भी व्यापारी अपने आप को अछूता ना समझे। इस व्यापार मंडल के माध्यम से उसकी सारी समस्याएं सुनने का कार्य ये व्यापार मंडल करेगा। धन्यवाद।